हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, जिस काम में मन लगे वो काम करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और उसे ही अपना करियर बनाना चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने खुद भी अपनी कुछ वीडियो में इन बातों पर जोर दिया है, पर एक सच ये भी है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों ज़्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से उन्हें मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना इतना आसान नहीं है। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। दिल की सुनने में आने वाला सबसे पहला चैलेंज ये है कि सोसाइटी का ऑपोजिशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लीग से हटकर कुछ काम कर रहे हैं तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपको सोसाइटी का ऑपोजिशन ज़रूर मिलेगा और हो सकता है सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन आपको आपकी फैमिली से ही मिले, क्योंकि आपकी फैमिली में ही लोग हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज जहां पर जॉब को ही सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है, वहां अगर आप जॉब से हटकर कुछ और काम करने का सोचते हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए। उनका ये ऑपोजिशन ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को शो करता है कि जब हम कुछ भी नया करने का सोचते हैं तो हम उसे बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर जब हम उस काम में लगातार लगे रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए इस इनिशियल ऑपोजिशन को पार्ट ऑफ सक्सेस समझें और इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। जहां तक हो सके अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें और बाकियों का सोचे ही नहीं। अगला चैलेंज ये है कि हमें कई बार सक्सेस के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार लोग कामयाबी के बहुत पास पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। किसी भी काम को पूरा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है और जब काम बड़ा हो तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने जब अपने बिजनेस आइडिया को लोगों के सामने रखा तो उन्हें 1000 से भी ज़्यादा बार ना सुननी पड़ी। वो अपनी कार से एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रेस्टोरेंट के मालिक से मिलते रहे और इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। पर इतनी बार ना सुनने के बाद भी उन्हें अपनी चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और देर से ही सही उन्हें सफलता मिली और आज KFC दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में जाना जाता है। अगला चैलेंज ये है कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग ना हो। मे बी आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन तो दे पर उतने पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ सोशल वर्कर काम करना चाहते हैं या किसी NGO के लिए काम करना चाहते हैं तो ऐसे में पहले से ही आपको अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो पैसे से नहीं पाया जा सकता और इसी सोच के साथ आपको अपने काम में लगे रहना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी फील्ड में भी जब आप फुली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो देर सवेर फाइनेंशियली भी इसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम ही आपका रिवॉर्ड है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसी को करने में कभी कभी आपको बोरियत महसूस होने लगती है। ऐसे में आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और आइडियाज़ आपको खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोर्डम खत्म हो जाएगी और आप फिर से उसी जुनून के साथ अपने ड्रीम को परस्यू कर सकेंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर इंसान कभी ना कभी इस फेज से ज़रूर गुजरता है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो जस्ट बी रिलैक्स्ड। ये भी एक सफलता के मार्ग में आने वाला एक पड़ाव है। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज़्यादातर सपनों को पूरा नहीं होने देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, वेल बिगिन इज हाफ डन। पहला स्टेप लेना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद तो सब अपने आप हो जाता है। पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट्स डालकर शुरू कर सकते हैं, मुश्किल तो उसे पूरा करना है और उसमें सक्सेस को पाना है। होता यह है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर चल देते हैं, पर कुछ दूरी पर कुछ समय चलने के बाद आपको कई नए ऑल्टरनेटिव्स दिखने लगते हैं। आपके मन में ये आने लगता है कि शायद ये काम को छोड़कर अगर वो काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस धीरे धीरे कम होने लगता है, आप दूसरी आइडियाज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं।
और ऐसा करने पर आप जो कर रहे होते हैं उसमें भी आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं एंड अल्टीमेटली सक्सेस से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आगाज़ को अपने अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस बिल्कुल भी लूज़ ना करें। दिल की सुनने में एक और चैलेंज ये है कि आपको जब पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका पैशन नहीं है। ये आपको सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, भले ही आप खुद इसे एक्सेप्ट करने से कतराएं। हम हर दिन और हर पल बदल रहे हैं। हम तब तक अपनी ट्रू लाइकिंग नहीं जान पाते जब तक हम उस काम को प्रैक्टिकली करके ना देख लें। हम कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई प्रोग्राम देख के या कोई वीडियो देख के, किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके या किसी और वजह से किसी काम को अपना पैशन समझ लेते हैं और जब उसे करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमारा ये इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और कुछ समय बाद हम उस काम से ऊबने लगते हैं। ये कुछ बोर्डम जैसा ही है, पर ये बोर्डम का थोड़ा बड़ा रूप है जिसमें आप धीरे धीरे उस काम को ना करने के बहाने ढूंढने लगते हैं। जब ऐसा हो तो क्या करें? सिंपल, आपको नए पैशन की तलाश करनी चाहिए और उसे भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके पहले देख लेना चाहिए। अगर इस बार भी आपको लगता है कि ये आपके दिल की आवाज़ नहीं है तो फिर अपने असली जुनून को खोजने में जुट जाएं। ये जीवन भर का बेमन काम करने से अच्छा है। और जब तक आपको आपका पैशन नहीं मिल जाता, आप खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी करते रहें। मे बी 9 to 5 का जॉब, ट्यूशन पढ़ाना, फैमिली बिजनेस या कुछ और, पर अपने पैशन को खोजने में बिल्कुल भी रुके नहीं। उसे खोज निकालें और एक दिन यही खोज आपको एक मीडियोकर लाइफ से निकालकर सुपीरियर लाइफ की तरफ ले जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो चैलेंजेस मैंने आज आपको बताए हैं, इनके अलावा भी कई चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, आपको आपके टारगेट को अचीव करने से रोक सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पैशनेट लोग वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप भी इन चैलेंजेस की वजह से अपने जोश को ठंडा बिल्कुल भी ना पड़ने दें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाकर दिखाएं, तभी तो जीने का असली मजा है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।